सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित नेगी और आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने वाला हूँ। तो मैं जर्नी स्टार्ट करूँगा अभी क्लास 10 से और आपको बताऊँगा किस तरीके से मैंने इंडिया में हाईएस्ट प्लेसमेंट ग्रैब किया। जब मैं क्लास 10 में था तो मैं एक बहुत ही सीधा साधा सा बच्चा था जो अपने मम्मी पापा के सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करता था। इंस्ट्रक्शन नहीं, मतलब आदेश वगैरह जो भी मिलते थे पेरेंट्स से, तो वही फॉलो करता था। लेकिन मैं एक चीज़ नहीं करता था, वो पढ़ाई नहीं करता था। पढ़ाई से मेरा रिलेशन बहुत ही ख़राब था। मैं मैथ्स में अच्छा था, बाकी सब्जेक्ट भगवान भरोसे चलते थे मेरे। तो जब मैंने क्लास 10 का एग्ज़ाम दिया, मैंने 1-2 महीने पढ़ाई करी थी और उसके बाद जो मेरा सीजीपीए आया, उस टाइम पे मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ तो उस टाइम पे सीजीपीए आता था, तो मेरा 7.6 आया और घर वाले खुश हो गए। ठीक है, तो आप सोच सकते हो उनकी मुझसे एक्सपेक्टेशन कितनी कम रही होंगी, क्योंकि मेरी सिस्टर जो थी उनके 7.4 थे पिछली बार और मेरा 7.6। अच्छा चलो 2 तो बढ़े, घर में किसी का तो बड़ा परसेंटेज। लेकिन उसके बाद जब मैं 11th में गया तो वही प्रेशर कि चलो हमारा बच्चा ठीक ठाक ही है पढ़ने में तो इसको मैथ्स दिला देते हैं। अब मेरी भी मैथ्स ही सही थी, घर वालों ने फोर्स नहीं किया क्योंकि मेरी मैथ्स ही सही थी और थोड़ी इमेजिनेशन भी ऐसी रहती थी उस टाइम पे कि जो बुद्धू बच्चे होते हैं वो कॉमर्स लेंगे, जिनकी मैथ अच्छी नहीं होती वो बायो लेंगे, और मैं भी उन्हीं में था, मेरी सोच भी वैसी ही थी। तो मैंने उस प्रेशर में मैथ्स ले ली। प्रेशर भी नहीं कहूँगा, मतलब उस सिचुएशन में मैंने मैथ्स ले ली जिस तरीके से मेरा ब्रेन काम कर रहा था। मैं पीसीएम में गया तो 11th-12th में मेरे थोड़े अच्छे दोस्त बने, तो उससे जब मेरी दोस्ती और संगति अच्छी हुई तो मेरे थोड़ा जो मेरे मार्क्स हैं उनमें भी अच्छा इंप्रूवमेंट आया और 12th में मैं 82% लेके आया। जब उसके बाद डिसाइड हुआ कि अब लाइफ में क्या करना है, तो हमारे यहाँ 2 चीज़ों का क्रेज बहुत ज़्यादा है, होटल मैनेजमेंट और आर्मी। होटल मैनेजमेंट में घर वाले भेजने को रेडी नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि हमारा बेटा बड़ा होके खाना बनाए या फिर ये करे, उसको मतलब एक छोटे काम की जैसे समझा जाता था। मेरा बहुत इंटरेस्ट था, लिटरली मेरा होटल मैनेजमेंट में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन घर वाले अलाउ नहीं किए। सेकंड था आर्मी। आर्मी वाला ऑप्शन इसलिए ड्रॉप किया, मैं बहुत ही दुबला पतला था, घर वाले चाहते थे मैं जाऊं लेकिन मैं नहीं जा सकता था क्योंकि मैं बहुत ही पतला था, बहुत ही पतला, तो वो वाला प्लान भी ड्रॉप। उसके बाद मेरा दोस्त ने कहा चलो IIT-JEE की तैयारी करते हैं, तो हम चले गए IIT-JEE की तैयारी करने देहरादून। जब हम घर से पहली बार बाहर निकले कोचिंग में, तो पहले 2-3 महीने तो अच्छे से सीरियस होकर पढ़ाई करी और 2-3 महीने बाद आपको रियलाइज होता है, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं या फिर खुद आपका फोकस उस लेवल का नहीं है, तो आपको रियलाइज हो जाता है कि आपका तो नहीं होने वाला इस साल। तो मुझे तो रियलाइज हो गया था। स्टार्टिंग में सपने देखे थे IIT बॉम्बे CSE, धीरे धीरे वो IIT रुड़की CSE, फिर वो NIT में आया, उसके बाद कुछ भी कॉलेज मिल जाए इस लेवल पर आ गया था। तो जब मैंने दिया तो मैं JEE मेंस का पेपर दे के आया तो मेरे 151 मार्क्स आए और मैंने एग्जाम से पहले, मतलब एग्जाम के टाइम पे ऐसा हो गया था कि मैंने सारे तुक्के बेल दिए और जिसकी वजह से मेरे 151 मार्क्स आ गए। मैंने JEE एडवांस देने गया, वो तो पहले ही करेक्ट नहीं होना था, वो तो मैं बना चुका था माइंड सेट कि नहीं होना ये। तो जो उसके बीच वाला पीरियड होता है उसमें मैंने पूरा देहरादून एक्सप्लोर किया, घूमा फिरा, मस्ती करी दोस्तों के साथ। अब मस्त करके JEE एडवांस देने गया, 6 घंटे वहाँ मस्त टाइम पास किया और आ गया। और JEE एडवांस तो क्रैक होना ही नहीं था, तो वो हुआ भी नहीं मुझसे। उसके बाद मैं जब कॉलेज गया तो मैं बहुत दुबला पतला सा था, तो सोचा पहले अपने बॉडी पे काम करते हैं, मैं बहुत ही पतला था, तो मैंने थोड़ा वेट गेन वगैरह किया और 3 साल मेरी यही जर्नी चली, बीटेक के पहले 3 साल, जो हर एक स्टूडेंट की चलती है कि उसका फोकस है ही नहीं पढ़ाई में, वो कुछ और ही सोच रहा है। उसके कभी उसका सपना है कि वो क्रिकेटर बन जाए, आज हॉलीवुड की मूवी देख ली, चलो आयरन मैन बन जाते हैं। तो इस टाइप का एक बच्चों वाला दिमाग उस टाइम पे मेरा था। और एक चीज जो मैं डेली नहीं करता था वो थी पढ़ाई। सेमेस्टर के लिए पढ़ लेता था, एक रात पहले अपने दोस्त के पास जाता था, बोलता था भाई समझा दे, और वो जो समझाता था मैं वो एग्जाम में लिख के आ जाता था। और आपको पता ही है कि एग्जाम में तो आप गप्पे भी पेल दो तब भी आपको मार्क्स मिल ही जाते हैं, तो मैं पास हो जाता था 60-70% के साथ। अब जब आता मेरा फाइनल ईयर, तब रहता कि यार अब जाना घर, किस दोस्त भाई कोडिंग की तैयारी कर रहे हैं, कोई MBA की तैयारी कर रहा है, कोई गेट की तैयारी कर रहा है, कोई कैट की कर रहा है, सब अलग अलग चीजों की तैयारी कर रहे हैं। तब तुम्हें आउट ऑफ द वर्ल्ड फील होता है कि यार तुम अकेले या फिर तुम पीछे तो नहीं रह गए। और फिर पेरेंट्स भी पूछते हैं भाई तुमने 3 साल कर लिया, अब तुम्हारा प्लेसमेंट कब लगने वाला है, पेरेंट्स पूछने लगते हैं। तो मेरे साथ भी वही सीन हुआ। मैं TCS का एग्जाम देने गया, पहला एग्जाम दिया था मैंने घर पे बैठ के, 6 घंटे के लगभग का एग्जाम था, एक क्वेश्चन नहीं बना। मैंने अपने दोस्तों को भी बुला दिया था भाई क्वेश्चन बना दो एक, वो बना ही नहीं मुझसे। फिर मैं एक TCS का एग्जाम देने गया था उनके सेंटर पे, वो था प्राइम नंबर का प्रोग्राम, वो भी मुझसे नहीं बना। सोचो मेरी हालत क्या रही होगी उस टाइम पे कि एक बच्चा जिसने बीटेक के 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं, वो भी कंप्यूटर साइंस में, और वो एक प्राइम नंबर का कोड नहीं बना पा रहा है। और ये रियलिटी अभी भी इंडिया की कि बच्चे इवन पास आउट होने के बाद भी एक बेसिक सा प्रोग्राम नहीं बना पाते हैं, इवन टेबल का प्रोग्राम नहीं बना पाते हैं CSE डिग्री होने के बाद भी। तो थैंक्स टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम और थैंक्स मेरे जैसे बच्चे जो ध्यान ही नहीं देते पढ़ने में। जब मेरे 3 साल कंप्लीट हो गए तब मैंने सोचा कि यार चलो गेट की तैयारी करते हैं।
तो मेरा एक दोस्त था, वो गेट की तैयारी कर रहा था, तो उसने मुझे रिसोर्सेज बताई, भाई तुम क्या क्या कर सकते हो, ये पढ़ लो। तो मुझे लगा यार गेट तो ईजी है, मैंने पढ़ा कुछ नहीं था, पर मुझे लगता था ईजी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार जो IITian है वो तो इस गेट को देने नहीं वाले, क्योंकि उनका तो प्लेसमेंट पहले ही हो गया, क्योंकि मेरा एक ही पर्पस था, पैसा और वहां से प्लेसमेंट लेना, बस यही था। तो मैंने देखा कि चलो, मैं खुद को एक साफ बंदा मानता था कि जिसका माइंड चलता है, बस मैं पढ़ नहीं रहा हूं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खुद को ऐसा मानते होंगे, तो आप बिल्कुल सही मान रहे हो कि आप एफर्ट नहीं दे रहे हो। अब यही था कि मुझे बस एफर्ट डालने हैं लाइफ में। उसके बाद मैंने 6 महीने जम के पढ़ाई करी, मैंने एक शेड्यूल बना दिया कि मैं 4 घंटे मिनिमम तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। अब मैक्सिमम 6-7 घंटे तक मेरा जाता था शेड्यूल, उसके ऊपर ना मैं जाता था ना उससे नीचे मैं रहता था। मैंने दशहरा, दिवाली सब स्किप कर दिया, घर नहीं गया, हॉस्टल में बैठ के पढ़ाई करता रहा, अपने नोट्स खुद बनाता था, उन्हें लिखता था। कठिनाइयां आती थी, बहुत सारी आती थी, दोस्त मजाक उड़ाते थे, ये सब कॉमन है, क्योंकि मैंने अपने रूम की दीवार पे लिखा हुआ था कि मुझे अंडर 500 रैंक लानी है गेट पे, और दोस्त आते थे तो ऐसी मजाक मजाक में बोल देते हैं, वो चीजें हमको हर्ट भी होती थी, आपको भी होंगी अगर आपने लिखा हो, पर उन चीजों से मैं डील करता था। जब 6 महीने कंप्लीट हो गए तो मेरी AIR 202 आ गई गेट में। जो जर्नी थी बहुत भी आसान नहीं थी, 6 महीने की, बहुत प्रेशर हुआ, बहुत डाउन फील होता था, खुद को बस रोज यही मोटिवेट करता था कि भाई अगर बड़ा सपना करना है तो ये सिचुएशन तो मेरे सामने हमेशा आती ही रहेंगी, तो इनसे मुझे डील करना ही है रोज। तो जब मेरी रैंक आ गई, उसके बाद घर वाले जो खुश हुए मेरे, क्योंकि पहली बार उनके घर में उनके बेटे ने कोई अचीवमेंट हासिल करी है लाइफ में। आप कह सकते हैं कि अचीवमेंट छोटी थी, लेकिन मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं वहां के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैं एक ऑल इंडिया के एग्जाम में 202 रैंक लेके आया। और इतनी बड़ी अचीवमेंट मैं इसको बोलूंगा कि मेरा न्यूज़पेपर में तक नाम आ गया था। जब आप छोटे एरिया में कुछ छोटी चीज भी हासिल करते हो, वो बहुत बड़ी बन जाती है, तो वही मेरे साथ हुआ। तो काफी अप्रिसिएशन मिला। जब अप्रिसिएशन मिला तो सोचा यार लाइफ में और बड़ा करना है। तब तक मैंने कोडिंग करी नहीं थी। फिर मैंने काउंसलिंग वगैरह भरी तो मुझे IIT गुवाहाटी मिल गया। उस टाइम भी मेरे साथ थोड़ा कुछ हो गया था, तो मुझे IIT कानपुर और IIT खड़गपुर मैंने भरा ही नहीं, तो वहाँ मैं एडमिशन नहीं ले पाया और IIT गुवाहाटी मुझे जाना पड़ा। वहाँ मुझे कोडिंग नहीं आती थी, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मुझे यहाँ जाके कोडिंग करनी है, और मैंने अपने दिमाग में ये माइंडसेट बना लिया था कि यहाँ का बेस्ट मैं ही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं रैंक घूम रहा था अपनी ब्रांच का। और जो बीटेक वाले थे, आप कहोगे भैया वो तो आपसे भी ऊपर रैंक वाले थे। देखो जो मैक्सिमम होते हैं बीटेक CSE में, क्रीमी लेयर के बच्चे, वो ऑलरेडी PPO लेके निकल चुके हैं। फिर मैंने अपना वही दिमाग लगाया, ये तो इनका प्लेसमेंट तो हो चुका है, अब सिर्फ मैं ही हूँ रेस में, मतलब मैं मेरे जैसे बच्चे। तो मैंने वो माइंडसेट क्रिएट करा। मुझे पता था मुझे 1 साल में 1.5 साल में इतनी कोडिंग करनी है कि मुझे अच्छा पैकेज मिले। जब कोड लिखना शुरू करा पहली बार, उस टाइम पे बहुत सारी दिक्कतें आती थी, एरर आते थे। अब पता भी नहीं चलता था यार एरर आया क्यों है। तो पहले 2-3 महीने तो बहुत मुश्किल रहा, लेकिन जब हम चीज़ों को करते जाते हैं तो चीज़ें आसान बनती जाती हैं, हमारे लिए बहुत आसान होते जाता है, टाइम के साथ और इंप्रूव होते हैं हम। तो वही मेरे साथ हुआ। स्टार्ट करा, कठिनाई आई, टाइम के साथ सब ईजी होता गया। मैंने एक प्लेटफॉर्म को पकड़ा, वहां से कोडिंग कंप्लीट करी, फिर सेकंड प्लेटफॉर्म को पकड़ा, उससे वहां कोडिंग करी, वो भी कंप्लीट किया। मैंने ऐसे नहीं किया कि थोड़ा इसको कर लो थोड़ा इसको कर लो, पहले जो भी प्लेटफॉर्म से मैंने कोडिंग करी उसको कंप्लीट किया, फिर सेकंड में, फिर मैं थर्ड प्लेटफॉर्म में गया, वहां भी मैंने कोडिंग करी, वो वाला प्लेटफॉर्म मैंने कंप्लीट नहीं किया। फिर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए जो कंपनी में पूछे जाते हैं, और इस तरीके से मैंने 1200 से ज्यादा क्वेश्चन किए। इसके साथ ही मैंने प्रोजेक्ट करता रहा। जब आप IIT में MTech करते हो, वहां पे आपके प्रोफेसर आपसे प्रोजेक्ट बनवाते हैं, और वो अच्छे खासे लेवल के होते हैं जिनको आप प्लेसमेंट में इजीली डाल सकते हो। फिर जो आपका MTP का प्रोजेक्ट होगा, MTP का प्रोजेक्ट मतलब जो आपका फाइनल ईयर का जो आपका प्रोजेक्ट होगा, उस पर भी आपको काम करना है। मैंने उस पर ब्लॉकचेन पे काम करा, काफी अच्छा प्रोजेक्ट बन गया था 6 महीने में। फिर जब कोडिंग राउंड आए, तो IIT में यही माल होता है कि 2 महीने कोडिंग राउंड चलेंगे, इंटरव्यू बाद में होते हैं दिसंबर में। तो मैंने कोडिंग राउंड दिया, तो आप मैक्सिमम 50 कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, तो 17 से 18 कंपनियों में मेरा हो गया था इंटरव्यू शेड्यूल। और IIT में ये चीजें भी थोड़े बहुत कॉमन है कि आप क्वेश्चन करने के बाद भी, सारे सॉल्व करने के बाद भी आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम ना आए। ये मेरे साथ भी हुआ है, ये मेरे साथ हजारों बच्चों के साथ हुआ है, ठीक है। तो उन चीजों को हम छोड़ देते हैं। तो पहला दिन था मेरा, फर्स्ट डे, रात के 1 बज रहे थे, तो मेरे 3 राउंड होने थे, और मेरा इंटरव्यू बहुत ही बढ़िया गया, क्योंकि मैं इंटरव्यू से पहले ही खुद को वेल प्रिपेयर कर चुका था। मैं ये नहीं बोलूंगा मैं नर्वस नहीं था, मैं बहुत ही नर्वस था, बहुत ही प्रेशर फील कर रहा था इंटरव्यू से पहले कि क्या होगा मेरा। जैसे नहीं होता कि हाथों में पसीने आने लग जाते हैं, स्वेटिंग होती है, पेट खराब हो जाता है प्रेशर से, ये सब मेरे साथ भी हुआ है, शायद आपके साथ भी होता होगा जब आप प्रेशर फील करते होंगे, तो ये सब कॉमन है। लेकिन मैंने एक चीज तैयार कर ली थी कि मैं जो अपना इंट्रो होगा उसको ऐसा बोलूंगा, मैंने उसको ऐसा रट्टा मार दिया था कि एक बार में निकल जाए, ताकि जो इंप्रेशन पड़े इंटरव्यू पर वो सोचे कि हाँ ये बंदे में कुछ तो काबिलियत है। तो मैंने वही किया। तो जब भी मैं अपना इंट्रो देता था 1 मिनट का, बिल्कुल एक ही फ्लो में दे देता था, और उससे मुझे बहुत ही एडवांटेज मिला, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता। तो जब मेरा फाइनली मेरा प्लेसमेंट हो गया,
तो उसके बाद मैं रिलैक्स किया, उसके बाद मैंने इंजॉय किया। उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ मैंने अपने पूरी कॉलेज लाइफ इंजॉय करी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने जो एमटेक के पहले के 1.5 साल थे वो इंजॉय नहीं किए, बहुत इंजॉय किए, पढ़ाई भी करी, सब कुछ बैलेंस आउट करके चला। आपको कभी ये नहीं सोचना है कि अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं पढ़ाई ही करूँ, आपको बाकी चीज़ों को भी बैलेंस करते हुए चलना है ताकि आप खुश रहें, असली में खुश रहें आप। तो इस तरीके से मेरी पूरी बीटेक एमटेक मैंने अपना पूरा 6 साल में कंप्लीट किया और मुझे अब उस चीज़ की बहुत ही खुशी है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पूछो, अगर आप पूछोगे तभी आपको आंसर मिलेंगे। नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपने क्वेश्चन डालो। आई होप मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाऊंगा। और गुड विशेस फॉर योर फ्यूचर।